एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उर्मी सरकार और आज मैं आई हूं नए टॉपिक के साथ कंक्लूसिव प्रूफ। वेलकम टू लेक्स कॉन्फ्लुएंस बाय उर्मी सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज हम समझेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी को, जो डिफाइन करता है कंक्लूसिव प्रूफ। ये एविडेंस लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो कंक्लूसिव प्रूफ इंक्लूडेड है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. When one fact is declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved. On proof of one fact, regard the other as proved. ये देख लीजिए, इसको आप मार्क कर लीजिए। And shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. तो देखते हैं कोर आइडिया। Conclusive proof means that once a particular fact is proved, the court must treat another connected fact as proved. अगर कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव हो चुका है तो कोर्ट उस कनेक्टेड पर्टिकुलर फैक्ट से कनेक्टेड दूसरे को फैक्ट को भी प्रूव्ड मानेगा और कोई भी एविडेंस नेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने देने की कोशिश की तो वो उसे रिजेक्ट किया जाएगा। ये एक इरिबेटेबल प्रिजम्पशन है, इसी को ही इरिबेटेबल प्रिजम्पशन कहते हैं कि रिबट नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए दो फैक्ट्स हैं, फैक्ट ए और फैक्ट बी। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम खुद कहता है कि फैक्ट ए इज द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ बी, फैक्ट बी, तो कोर्ट को सिर्फ फैक्ट ए को प्रूव करना है। जैसे ही फैक्ट ए प्रूव हो जाती है, कोर्ट ऑटोमेटिकली फैक्ट बी को भी प्रूव्ड मान लेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑपोजिट पार्टी ये नहीं कह सकती कि मेरे पास एविडेंस है जो फैक्ट बी को गलत प्रूव करता है। कोर्ट ऐसा एविडेंस सुनेगी ही नहीं। यही है कंक्लूसिव प्रूफ। मतलब मैटर लीगली क्लोज हो जाता है, इसलिए कंक्लूसिव प्रूफ को इरिबेटेबल प्रिजम्पशन भी कहा जाता है। देखिए, this rule applies only when Bharatiya Sakshya Adhiniyam itself declares one fact to be conclusive proof of another. कंक्लूसिव प्रूफ तभी होगा जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम खुद कहे कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है। कोर्ट अपनी तरफ से किसी फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर नहीं कर सकता। कोर्ट cannot create conclusive proof on its own. There are two facts, fact A, fact B. The basic fact to be proved, the fact that automatically follows. फैक्ट ए के प्रूव होने के तुरंत ही फैक्ट बी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और जो वर्ड शैल है बेयर एक्ट में, ये इस प्रोविजन को मैंडेटरी बनाता है। यहाँ दो फैक्ट्स होते हैं। पहला फैक्ट है ए, जिससे पहले प्रूव करना होगा। दूसरा फैक्ट है बी, जो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, प्रूव माना जाएगा। यहाँ वर्ड शैल बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस लॉ में शैल का मतलब होता है मैंडेटरी। कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोर्ट को लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि फैक्ट ए लॉ के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया है, उसके बाद ही अगला स्टेप आएगा। जैसे ही फैक्ट ए प्रूव हो जाएगा, कोर्ट फैक्ट बी को भी प्रूव्ड मान लेगी। फैक्ट बी के लिए अलग से एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। यही इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोर्ट किसी भी पार्टी को ऐसा एविडेंस देने की परमिशन नहीं देगी जो फैक्ट बी को डिस्प्रूव करे, चाहे किसी के पास कितना भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। लॉ कहता है नो कंट्ररी एविडेंस। अब एक सिंपल सा फ्लो चार्ट देखिए।
फैक्ट ए इज प्रूव्ड, उसके बाद बीएसए कहता है कि फैक्ट ए फैक्ट बी का कंक्लूसिव प्रूफ है। कोर्ट फैक्ट बी को ऑटोमेटिकली प्रूव्ड मानता है और फाइनली कोई भी कॉन्ट्ररी एविडेंस अलाउ नहीं है। अब एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए किसी लॉ में लिखा है कि एक पर्टिकुलर लीगल सर्टिफिकेट किसी स्टेटस का कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर वो सर्टिफिकेट वैलिड तरीके से प्रूव हो गया तो कोर्ट उस लीगल स्टेटस को भी प्रूव्ड मान लेगी। अब ऑपोजिट पार्टी ये नहीं कह सकती मैं एविडेंस लाऊंगा कि ये स्टेटस गलत है। कोर्ट ऐसा एविडेंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब एक कंपैरिजन देखते हैं। Law says fact A conclusive proof fact B. If fact A is proof, court must accept fact B. Important legal principle यहाँ है irrebuttable presumption. Conclusive proof creates an irrebuttable presumption. Once the foundational fact is proved, the legal consequence becomes final. मतलब अगर कोई एक फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होता है तो उसे रिबट नहीं किया जा सकता। आप उससे मुकर नहीं सकते, उसको मानना ही पड़ेगा। नो कॉन्ट्ररी एविडेंस, कंक्लूसिव प्रूफ अगर हो गया तो आप कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस को नहीं दे सकते, उसको गलत साबित करने के लिए कोर्ट उसे नहीं लेगी। Next is mandatory rule. The word use of shall makes the rule compulsory, created only by statute. Conclusive proof exists only where statute expressly provides it. Conclusive proof वहीं पे होता है जहाँ पे law expressly लिखित तरीके से प्रोवाइड करती है कि conclusive proof exist करती है। कोर्ट खुद से इन्वेंट नहीं कर सकती। अब ट्रैप 1, conclusive proof का मतलब may presume. Wrong. Conclusive proof is much stronger. Trap 2. Can the opposite party produce evidence? No. Opposite party cannot produce evidence. Evidence to disprove the conclusive proof fact is barred. Trap 3. Does the court have discretion? No. कोर्ट के पास भी कोई डिस्क्रिशन नहीं होता because वर्ड यूज किया गया है shall, जो कि होता है मैंडेटरी। कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट लीगल पोजीशन देख लीजिए। कंक्लूसिव प्रूफ अगर एग्जाम में डेफिनेशन आए तो ये लिख सकते हैं, कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ इज अ रूल of substantive evidence created by statute. Once the foundational fact is established, the court is legally prohibited from entertaining evidence to disprove the consequential fact. 30-second रिविजन बॉक्स देख लीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या डिफाइन करते हैं? कंक्लूसिव प्रूफ। उसका नेचर क्या होता है? इरिबेटेबल प्रिजम्पशन। कोर्ट की ड्यूटी क्या होती है? शैल ट्रीट द अदर फैक्ट एज प्रूव्ड, कॉन्ट्ररी एविडेंस नॉट अलाउड। कीवर्ड शैल। मेमोरी लाइन क्लोज्ड परमानेंटली, एविडेंस देने का रास्ता हमेशा के लिए क्लोज्ड। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि अगर बीएसए खुद बोलता है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है और पहला फैक्ट कोर्ट में प्रूव हो गया तो कोर्ट को दूसरा फैक्ट भी प्रूव मानना पड़ेगा। इसके बाद ऑपोजिट पार्टी को उस फैक्ट को गलत साबित करने के लिए एविडेंस देने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसीलिए इसे इरिबेटेबल प्रिजम्पशन भी कहते हैं। एग्जाम में शैल और शैल नॉट अलाउ एविडेंस, ये दोनों फ्रेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एमसीक्यूज। Conclusive proof under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam means that the court may presume the fact, shall presume the fact but allow rebuttable, shall regard the fact as proved and not allow evidence to disprove it, may ignore the fact। यहाँ पे आंसर दिया गया है C, shall regard the fact as proved and not allow evidence to disprove it। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following best describes conclusive proof? Irrebuttable presumption। आंसर इज C।
Next, the expression shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it signifies that the court must reject evidence intended to disprove the conclusively established fact. यही है, कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होता। अगर लॉ के हिसाब से एक चीज किसी चीज की कंक्लूसिव प्रूफ है तो कोर्ट को वो बात मानना ही पड़ेगा कि वो चीज उसका कंक्लूसिव प्रूफ है और उस चीज का एविडेंस आगे आप आगे जाके उसको रिबट करने के लिए नहीं दे सकते। आपको ये बात दिमाग में घुसा देनी है एकदम। सो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना तक ही था। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी मोटिवेटेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।